धोखा खाने के बाद खुद को ओटीपी की तरह बनाइए। धोखा खाने के बाद खुद को ओटीपी की तरह बनाइए ताकि आपका दोबारा कोई इस्तेमाल ना कर सके। तेरे लिए कितना धड़के ये दिल। दोस्त इकट्ठा मत कीजिए, दोस्त इकट्ठा मत कीजिए क्योंकि बदल जाते हैं। नोट इकट्ठा कीजिए साहब, नए पुराने सब चल जाते हैं। क्यों किसी को खुशी के बदले। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? 1 से 4 तक दिया हुआ है और पहला बता चुके हैं और बताने वाले हैं अभी दूसरा। तो दूसरा समीकरण यहाँ है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। यहाँ है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि तो आप कई बता चुके हैं, 5 छोटे सवाल हम बता चुके हैं 3.3 में। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। समीकरण मेरा पहला क्या है? 3x + 4y = 10। यह है समीकरण 1 और समीकरण दूसरा क्या है? 2x - 2y = 2। समीकरण 1 और ये हो गया 2। विलोपन विधि कहते हैं किसको है? जैसे कि यहाँ x है और यहाँ x है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ y है, यहाँ y है, तो ये दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अभी बराबर नहीं है। अगर समीकरण 2 में हम 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, लेकिन चिन्ह जो है यहाँ प्लस माइनस है, फिर इसका उल्टा करेंगे तो फिर ये नहीं होगा। माइनस है प्लस होगा तो ये फिर जुट जाएगा, कटेगा ही नहीं। ठीक है। और इसमें हम गुना कर देंगे 3 से, इसमें कर देंगे 2 से, तो फिर चिन्ह बदल करके इसको कटा देंगे। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर और समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। मेरा समीकरण 1 और 2 जो है वो बराबर हो जाएगा। उसके बाद हल कर लेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ समीकरण 1 गुना 1 में गुना कर देंगे 2 से और समीकरण यहाँ क्या है 2, इसमें गुना कर देंगे 3 से करने पर यहाँ लिखेंगे। इसलिए 1 में गुना किए हैं 2 से, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x + 4 दूनी 8y और ये बराबर 20 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा समीकरण इसमें 3 से गुना किया तो ये हो जाएगा 6x और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6y और ये बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। उसके बाद यहाँ हम उल्टा चिन्ह कर लेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। उसके बाद ये खलास हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 8 6 14 y बराबर। उसके बाद ये 20 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 14। तो ये 14 तो गुना में है तो ये कट जाएगा, तो y बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 1। तो ये y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरा समीकरण है 3x + 4y = 10। इसलिए यहाँ कर लेंगे 3x, इंप्लाई देना जरूरी है। 3x + 4 में गुना है y से तो 1 से गुना कर लेंगे बराबर ये 10। ये हो जाएगा 3x = 10, 4 गुना 1 4 हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में 4। 3x = 10 में 4 गया 6, ये गुना में है तो इधर भाग हो जाएगा तो कट जाएगा। 3 का 3 3 दूनी 6, तो x बराबर मेरा आ गया है 2। x बराबर 2 और y बराबर 1। तो विलोपन विधि जो है मेरा बन करके तैयार हो चुका है। अब करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ कर लेते हैं अब प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले 1 को हल करेंगे, उसके बाद 2 को हल करेंगे। इसलिए तो क्या है 3x + 4y = 10। तो ये हो जाएगा 3x = 10, प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में 4y। उसके बाद ये हो जाएगा x = 10 - 4y, इधर गुना में है तो इधर आएगा भागा में 3। ये हो जाएगा मेरा समीकरण 1। फिर दूसरा क्या है 2x - 2y = 2। इसलिए इम्प्लाइज 2x बराबर, इधर माइनस में है तो उधर आएगा प्लस में, तो 2 + 2y। ओके, ये हो जाएगा x बराबर 2 + 2y और ये गुना में है तो इधर आएगा भागा में। ये हो गया समीकरण 2। अब ये x का मान इसमें रख देंगे या तो ये x का मान इसमें रख देंगे तो मेरा x का मान आ जाएगा। ठीक है। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो मेरा समीकरण कितना है? इसलिए x बराबर 10 - 4y/3। x का मान कितना है? 2 + 2y/2 और बराबर ये 10 - 4y/3। अब ये तिरछा गुना हो जाएगा, इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 + 3 दूनी 6y और ये हो जाएगा बराबर 10 का 10 10 दूनी 20 और ये माइनस का माइनस 4 दूनी 8y। यहाँ हो जाएगा y वाला एक साइड बिना y वाला एक साइड, तो ये हो जाएगा 6y + 8y = 20। इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में 6। ये जो है 8 6 14y हो जाएगा बराबर, इधर 20 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा? 14। गुना में रहता है तो हम कटा सकते हैं, क्योंकि गुना उधर जाएगा तो भाग होगा, कटिए जाएगा, तो यहाँ कट जाएगा 14 14 तो कितना 1।
तो y का मान कितना आ गया है 1। अब ये y का मान 1 2 में रख देंगे तो मेरा x का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब तो मेरा समीकरण कितना है 1, इसलिए x बराबर 10 माइनस 4y बटे में 3। x जस का 10 बराबर 10 माइनस 4 गुना में y है तो गुना में y का मान रखेंगे 1 बटे में 3। ओके, तो ये हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 4 बटे में 3। x बराबर 10 में 4 घटेगा 6 बटे में 3। ये x बराबर 3 का 3 3 दूनी 6 2 बार में कट गया तो x बराबर कितना आ गया 2। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए छुप छुप